हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। आज 1 तारीख है, कल है निफ्टी की एक्सपायरी। 2 तारीख है मंडे। कल मार्केट ओपन होने वाला है और काफ़ी लोग बहुत एक्साइटेड होंगे कि कल क्या होने वाला है। आपको जैसे कि पता ही है ग्लोबली क्या चल रहा है। हर एक राइवल्स कंट्री के बीच में वॉर चल रहा है। ईरान, इसराइल, जापान और साउथ कोरिया भी। यहाँ पे एक न्यूज़ आया, उसमें भी उन लोग भी वॉर कर रहे हैं। इंडिया भी यहाँ पे भी एक प्रेस मीटिंग करने वाला है, तो उस पर भी कुछ कंक्लूजन निकलेगा वो क्या कर सकता है। तो यहाँ पे एक वर्ल्ड वॉर 3 का सिनेरियो बन चुका है। देखते हैं अब क्या कंक्लूजन निकलता है। हर एक राइवल कंट्रीज यहाँ पे एक दूसरे से लड़ाई कर रही है। ये चीज़ बहुत बुरा है, स्टॉक मार्केट में बहुत भारी इंपैक्ट पड़ेगा और पूरे ग्लोबली मार्केट और यहाँ पे निफ्टी में भी बहुत बड़ा क्रैश देखने के लिए मिल सकता है मंडे को। अब तो क्रैश दिखेगा ही क्योंकि इतना खराब सिचुएशन है। तो काफ़ी लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है। ओपन होते ही यहाँ पे पुट बाय कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आप लोगों को अपना ट्रेड प्लान समझाऊंगा। स्टार्ट करते हैं अपन वीडियो। तो चलते हैं अपन टॉप डाउन एनालिसिस करेंगे। 1 डे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं निफ्टी में। सब लोग वीडियो को आखिरी तक देखना, तब आप लोगों को क्लियरली समझ में आएगा कि किस तरीके से अपन को ट्रेड प्लान करना है। एक आम ट्रेडर से अपन को एक आगे का सोचना है, ठीक है। जैसे कि सभी लोगों को लग रहा है कि मार्केट यहाँ पे कल एक बड़ा गैप डाउन ओपनिंग होगी और क्रैश दिखेगा मार्केट में बहुत बड़ा। लेकिन अपन हिस्ट्री को देखेंगे जैसे निफ्टी का। तो हिस्ट्री में क्या किया, जब टैरिफ अनाउंस हुआ था यूएस की तरफ से, तो मार्केट यहाँ पे हिस्ट्री का सबसे बड़ा गैप डाउन हो गया था। और यहाँ पे सीधा मार्केट कितना पॉइंट ओपन हुआ था, 5% सीधा डाउन में ओपन हुआ था। और जैसा कि निफ्टी का ये एक सपोर्ट लेवल था, तो वहीं से एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी अपने को देखने के लिए मिली। और कल जैसे कि एक्सपायरी है निफ्टी में, तो कहीं ना कहीं एक अपन को रिकवरी देखने के लिए मिल सकती है। एक बार अपन सपोर्ट लेवल देख लेते हैं। पहला तो ये एक सपोर्ट लेवल है, ये एक सपोर्ट लेवल है। और निफ्टी का लोअर सर्किट क्या है, निफ्टी का लोअर सर्किट है 5%, ठीक है। तो 5% यहाँ से अगर अपन मेजर करते हैं, 5% इसके भी नीचे खुल सकता है। मैक्स पेन पॉइंट तक लेके चलना है कि मार्केट कहाँ तक ओपन हो सकता है। नेक्स्ट सपोर्ट जोन क्या रहेगा निफ्टी के लिए, ये वाला। यहाँ पे कितना परसेंट आएगा अगर यहाँ से मेजर करते हैं अपन, 4-5%, ठीक है। मैक्सिमम अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो निफ्टी यहाँ पे 23,950 पे ओपन होगा या 930 पे आज से ओपन होगा। अगर मार्केट एकदम लोअर सर्किट पे खुलता है निफ्टी, यहाँ से कितना पॉइंट है, लगभग 1,1200 पॉइंट है। अगर निफ्टी मैक्सिमम गैप डाउन होता है, या तो ये तीनों सपोर्ट के पास मार्केट ओपन हो सकता है। और अगर यहाँ पे इंडिया भी अगर कुछ रिटेलिएशन करता है या फिर कहीं भी झगड़ा लड़ाई करता है, तो मैक्सिमम पॉइंट जो गैप डाउन ओपनिंग होगा वो ये रहेगा 25,950। क्योंकि अभी इंडिया स्टिल अभी कोई वॉर में नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे गैप डाउन हो सकता है या यहाँ पे गैप डाउन हो सकता है। जैसे कि निफ्टी में क्या हुआ था, इस दिन मार्केट ओपन हुआ और ओपनिंग कहाँ पे हुई थी इसकी, ओपन कहाँ पे हुआ है, ओपन 21,750 के पास यहाँ पे ओपन हुआ और सीधा स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखी है। देखो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ है और एकदम से रिकवरी आई है। और ये कौन सा दिन था, ये था मंडे का दिन। और मंडे है, एक्सपायरी है। पहला कैंडल ओपन हुआ है और सीधा हाई मारा है और नीचे क्लोज हुआ है। तो अपन को मैक्स पेन पॉइंट लेके चलना है। मैक्स पेन पॉइंट क्या होता है, मार्केट एक टाइम बाद आके रुक जाता है, उसके बाद फिर एक रिकवरी शो करता है। तो वहां पे प्रीमियम में कैसा मूवमेंट रहता है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे कोई मान के चलो कोई BTST कैरी किया है पुट साइड में, ठीक है, तो उसका क्या होगा, एकदम से प्रॉफिट इंक्रीज होगा। ध्यान से सुनना, ठीक है। उसका मैक्सिमम प्रॉफिट इंक्रीज होगा। लेकिन इसमें क्या होता है, मार्केट इस सिनेरियो में कभी भी अगर बड़ा गैप डाउन होता है तो मार्केट क्या करता है, ओपन होते ही एकदम पुट कॉल साइड में रिकवर करता है। कॉल साइड में अगर रिकवर करेगा तो क्या होगा, पुट साइड का प्रीमियम एकदम तेजी से गिरेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे पुट का प्रीमियम ओपन हुआ है सीधा 100 से 400 पॉइंट, 400 पॉइंट ऊपर ओपन हुआ है, ठीक है, 400 पे ओपन हुआ है। तो क्या होगा, अगर मार्केट पहले कैंडल में एकदम ऊपर से रिकवरी दिखाया, तो ये जो 400 पे ट्रेड कर रहा था प्रीमियम, ये तुरंत आ जाएगा कितने पे, 200 पे आ जाएगा। तो इसमें कितने का गैप हो रहा है, 200 पॉइंट का गैप। अगर आप तुरंत बुक कर लोगे तो क्या होगा, आपका 200 पॉइंट का यहाँ पे एक लॉस हो जाएगा। मान के चलो लॉस ही होगा वो, क्योंकि ये पॉइंट आपके हाथ में आने वाला था। लेकिन क्या हुआ, आप जल्दबाजी का चक्कर में आप क्या किए, इसको इतने पॉइंट पे बुक कर लिए, तो 200 पॉइंट का आपको लॉस होगा। तो यही स्ट्रेटजी मैं मंडे के लिए लेके चलूंगा। अब क्या करेंगे अपन, मार्केट जैसे ही ओपन हुआ सपोर्ट के पास, तो अगर एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखाता है, जैसे कि ये एक दिन दिखाया था टैरिफ के दिन, ठीक है, मार्केट ओपन होते ही स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखा, लेकिन ये एक पॉइंट पे गया और यहाँ से फॉल करना शुरू कर दिया। अपन को इतना ही पॉइंट चाहिए। अगर आप ये पॉइंट भी मेजर करोगे ना, तो अच्छा खासा पॉइंट है, 200 पॉइंट है। देखो 200 पॉइंट में आप सोच लो कितना प्रीमियम मूव करेगा। 100 पॉइंट भी अगर आपको इजीली मिल जाता है तो आपका डे उसी टाइम क्लोज हो जाएगा। तो मेरा प्लान यही रहेगा सिंपली मंडे के लिए।
अगर मार्केट यहाँ पे इन तीनों से कोई भी सपोर्ट के पास खुलता है तो एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी जरूर शो करेगा। तो अपन क्या करेंगे, वेट करेंगे, पुट का प्रीमियम जैसे ही फॉल करेगा एक मैक्स पेन पॉइंट तक आएगा फॉल करते हुए, और अपन को वहीं टाइम पुट बाय करना है। थोड़ा सा रिस्की रहेगा, लेकिन आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक छोटा सा रिस्क ले सकते हो। देखो ये मेरा स्ट्रेटजी है, इसमें लॉस भी हो सकता है, लेकिन आप अपने रिस्क पे ट्राई करना स्ट्रेटजी को। मेरा कोई पर्सनल एडवाइस नहीं है, मेरा बस एक ये व्यू है। आप इस पर पेपर ट्रेड ट्राई करके देख सकते हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाईली वोलेटाइल मूव्स रहेंगे कल। अगर मार्केट ओपन हो रहा है तो एकदम तेजी से रिकवरी भी करेगा या तेजी से नीचे भी जा सकता है, कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, तो अपने स्टॉप लॉस को सेट कर लेना, जितना आप रिस्क ओवरटेक कर सकते हो उतना ही रिस्क पे होल्ड करना, या आप एक लॉट से करना बस। ठीक है, मैक्सिमम लॉट होगा, ज़्यादा लॉस नहीं होगा। अगर लॉस होगा भी तो, और एक्सपायरी है तो कहीं ना कहीं छोटे प्रीमियम से अगर आप ट्रेड करते हो, जिसमें कि 40 रुपये का अगर प्रीमियम चल रहा है, तो मैक्सिमम अगर लॉस जाएगा भी ना तो इसका आप कर लो सीधा 20 रुपये का लॉस जाएगा, क्योंकि 50% ज़्यादा डीके नहीं हो पाएगा प्रीमियम। तो ज़्यादा 20 से 25 पॉइंट का लॉस होगा आपको, लॉस होगा भी तो आप क्या कर सकते हो, छोटे प्रीमियम्स पे ट्रेड कर सकते हो, और एक लॉट से करना बस। फॉर एग्जांपल 5 मिनट, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे गया मैं, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे गया मैं, तो जैसे ही मार्केट ओपन हुआ तो एकदम स्ट्रॉन्ग बाइंग की कैंडल बनेगी, ऐसे ऊपर जाएगी कैंडल, तो आपको क्या करना है, एक मैक्स पेन पॉइंट ढूंढना है और वहीं से आपको पुट साइड की एक एंट्री प्लान करनी है, जब तक ये लो को टच नहीं कर देता या 50% के लेवल तक नहीं आता। इसमें आपको अच्छा खासा पॉइंट मिल जाएगा अगर आप सही तरीके से प्लान करोगे। थोड़ा सा रिस्की होगा, लेकिन इसमें आपको एक अच्छा खासा पॉइंट मिल जाएगा, क्योंकि आप बायर और सेलर की साइकोलॉजी के हिसाब चलो। काफी लोग यहाँ पे ओपन होते ही पुट बाय करेंगे, तो ओपन होते आपको नहीं खरीदना है। ओपन होगा, लोग सेल करेंगे तो ऑब्वियसली प्रीमियम जो है ऊपर चढ़ेगा, पुट वाले सेल करेंगे, और नई फ्रेश एंट्री होगी। तो आपको एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल ढूंढ लेना है, या आपको एक मैक्स पेन पॉइंट ढूंढना है जहाँ से सेलर लोग घुसना शुरू करें, और वहीं से आपको एक पुट साइड का ट्रेड प्लान करना है। ये मेरा कल के लिए तैयारी रहेगा, और आप लोग ये सब सपोर्ट लेवल्स को मार्क कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। और रेजिस्टेंस के पास से अपन सेल करेंगे। ये तीनों अपना लेवल्स रहेंगे, 24,580 का, 24,350 का, 23,900 का। ये तीनों लेवल्स आप लोग मार्क कर लेना। इसी के आसपास कहीं निफ्टी ओपन होगा और एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखाएगा ऐसे करके, और उसके हिसाब से आप लोग को ट्रेड प्लान करना है। ठीक है, प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड करना। अगर आप लोग कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप लोग मेरे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। जो ट्रेड मैं प्लान करूंगा उसके हिसाब से मैं शेयर कर दूंगा चार्ट, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हो। और बैंक निफ्टी में तो मैं ट्रेड करता नहीं हूँ, तो बस मैं निफ्टी की बात करूंगा आज। मैं पुट साइड बायस होकर नहीं चल रहा हूँ। अगर यहाँ पे कोई बढ़िया कैंडल दिखती है बाइंग साइड में, तो एक छोटा सा रिस्क बाइंग साइड में भी ले सकते हैं, क्योंकि एक्सपायरी है। अगर कोई बढ़िया कैंडल, बढ़िया प्राइस दिखेगा, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पे, सभी का व्यू यहाँ पे यही है कि मार्केट ओपन जैसे ही होगा अपन को पुट साइड में बाय करके बैठ जाना है। तो मार्केट कभी भी सभी को पैसा नहीं देता। आप लोग ये चीज, ये जो लाइन है मेरा ध्यान में रखना, मार्केट किसी सभी को पैसा नहीं देता है, क्योंकि अगर सभी लोग पुट साइड खरीद के बैठ जाएंगे, तो अगर मार्केट को पुट साइड मूव भी करना होगा तो सभी को पैसा दे के मूव नहीं करता, मार्केट लिक्विडिटी लेते हुए चलता है। अगर कोई पुट साइड में ट्रेड बनाया, सभी लोग पुट साइड में बनाया, तो मार्केट क्या करेगा, लिक्विडिटी लेगा। जो वीक, जो पेशेंस अनपेशेंस पुट लेके बैठे हैं उनको रिमूव करेगा ऐसे करके, और फिर जाके मूव करना शुरू करेगा। सभी लोग बायर्स होकर पुट साइड में जरूर ट्रेड करेंगे। तो आपको अपने दिमाग से चलना है, एक अच्छे लेवल्स के पास से, एक अच्छा लिक्विडिटी जोन के पास से आप लोग ट्रेड प्लान करना, और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 1 से 2 ट्रेड करना, 2 ट्रेड मैक्सिमम करना आप लोग, उससे ज़्यादा ट्रेड मत करना। अगर आपको दोनों ट्रेड में लॉस हो गया तो यहीं पे ऐसे ही दिन में लोग अपना बड़ा लॉस करते हैं। अपने जो भी रूल्स है उस पर स्टिक होके रहना, अपने रूल्स को ब्रेक मत करना। ये दिन आता है साल में 1 से 2 बार, लेकिन इसी में लोग बहुत बड़ा लॉस करते हैं। तो आप लोग अपने रूल्स के हिसाब से स्टिक रहना, 2 ट्रेड करना मैक्सिमम। अगर आपका दोनों ट्रेड में स्टॉप लॉस आता है तो डे को क्लोज कर देना। अगर आपका पहले ही ट्रेड में अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है, उस प्रॉफिट को घर लेके जाना। अगर आपको और भी पर्सनल में गाइडेंस चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल।